अच्छा, सो दोस्त, आज हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के पार्ट 2 में आप ध्यान से सुनना, आप लोग बात को ध्यान से सुनना, आप लोग बात को। हाँ जी, बोलिए सर। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पार्ट 2 इज व्हाट वी आर डाइविंग इनटू। सर, सबसे पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग सब कोई पार्ट 1 अटेंड किए थे, ठीक है? हाँ, रिवीजन करवा दो सर, रिवीजन हो जाएगा, बट पूरा का पूरा क्लास का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो पाएगा, है ना? चलो सर, अब आप बात करो हमारे साथ। देखो यार, अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 2 का, तो इसमें क्या पहले पार्ट 1 में क्या किए थे, पहले वो रिवाइज करते हैं ना। हम लोग सबसे पहले एक बात क्लियरली समझ गए थे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम लोग एक बात दोस्तों सबसे पहले क्लियरली समझ गए थे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक पॉइंट है ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर। एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हिलना चाहेगा नहीं। एक कंज्यूमर बहुत कंफर्टेबल है उस पॉइंट पे और वो कंज्यूमर उस पॉइंट से हटना नहीं चाहेगा, फुल स्टॉप। ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सवाल ये था कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिराइव कैसे करें, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आए कैसे। तो जनाब वो बातें थी, मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहली बात, एक होता है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के जो इकोनॉमिस्ट लोग थे उनका मानना है, प्लीज सुन लो एक बार बात को ध्यान से। कार्डिनल अप्रोच के अंदर जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं उन लोगों का क्या मानना है कि यूटिलिटी को मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कार्डिनल अप्रोच एक थॉट है, जो लोग ये बोलता है कि यस, यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड, आई मीन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बट एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे हिक्स, एलन, ये लोग का, जो बोलता है कि देख, हाँ, ये बात हम लोग मानते हैं कि यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बहुत ही बढ़िया, यूटिलिटी बात करता है वांट सेटिस्फैक्शन पावर का, वेरी गुड सर, हम लोग अग्री करते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। अगर आपके पास 5 कमोडिटी रखा हुआ है तो आप इसका ऑर्डरली अरेंजमेंट, अगर आपके सामने 5 कमोडिटी है तो इसका मतलब आप लोग इसका ऑर्डरली अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। दोनों अप्रोचेस के अंदर अपना एक फ्लो है ऑफ इक्विलिब्रियम। अपने को स्ट्रेट अवे इक्विलिब्रियम कंडीशन पता होना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट डे स्टार्ट किया था मार्शल का अप्रोच, जिसको कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं, जो मानता है कि, आई रिपीट, यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। अभी जी कार्डिनल अप्रोच के अंदर जब आप इक्विलिब्रियम पे आने का बात करते हो ना, अब कार्डिनल अप्रोच के अंदर जब आप इक्विलिब्रियम पे आने का बात करते हो ना, तो जनाब होता क्या है, जब आप कार्डिनल अप्रोच जैसे कॉन्सेप्ट में इक्विलिब्रियम डिराइव करने का कोशिश करते हो, तो भैया बात होता यह है कि 2 तरीके का कमोडिटी वर्ल्ड हो सकता है। एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे सिर्फ सिंगल कमोडिटी चल रही है, और एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे कितना कमोडिटीज है, 2। सर, रियल लाइफ में तो इनफाइनाइटली मेनी कमोडिटीज होती है, हटाओ इस बात को। आप एक ऐसे वर्ल्ड में हो जहां पे पहले एक कमोडिटी है, दूसरा 2 कमोडिटी है। हमने आपके साथ लास्ट डे सिर्फ 1 कमोडिटी वर्ल्ड का इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्कस किया था, और 1 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। इस प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। जिस लेवल पर, जिस क्वांटिटी लेवल पर प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाता है, वो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है। उसके बियॉन्ड जाते हो तो पैसा ज्यादा प्यारा है, समान नहीं। एक क्वेश्चन और आया था कि सर, जो हमने एग्जाम में अगर आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो मैंने 1-2 छोटी-छोटी मिस्टेक्स आप लोगों का सबमिशन हुआ था तो देखा था। पहला मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि अजम्पशंस लिख ही नहीं रहे हैं। भैया, अगर कोई भी लॉ, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू है, अगर लॉ ऑफ डीएमयू आ गया, तुमको अजम्पशन लिखना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि 2 नंबर का आया, उसमें तुम हट जाओ, उसमें सिर्फ डेफिनेशन और डायग्राम। बट अगर 3 या बियॉन्ड आया तो लॉ ऑफ डीएमयू लिखना पड़ेगा, तुमको अजम्पशन लिखना पड़ेगा, तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा और टेबल बनाना पड़ेगा। अगर एक भी चीज नहीं किया, एग्जामिनर वेट कर रहा है 0 देने का। हम लोग लास्ट डे पढ़े थे कार्डिनल अप्रोच के अंदर 1 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर इक्विलिब्रियम का कंडीशन।
एक बार मैं आपको ना पूरा चार्ट दिखा देता हूं, समरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। वो क्या है, अगर मेरे को कोई बोले चार्ट बना के दिखाओ, तो भैया चार्ट देखो ऐसा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कस्टमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हो गया, कंज्यूमर वहां से हटना चाहेगा नहीं, पहली बात तो ये। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा कि इसको अराइव करने का 2 अप्रोचेस है दुनिया के अंदर, एक है आपका कार्डिनल अप्रोच और एक है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। यहां देखिए मैंने लिख दिया जी कार्डिनल और यहां पे मैंने लिख दिया जनाब ऑर्डिनल। फिर कार्डिनल अप्रोच के अंदर मैंने जनाब लिख दिया टोटल में 2 बातें हो सकती है। कार्डिनल अप्रोच के अंदर इक्विलिब्रियम आने का पहला तरीका है 1 कमोडिटी वर्ल्ड में और दूसरा है 2 कमोडिटी वर्ल्ड में। 1 कमोडिटी वर्ल्ड में कंडीशन हम लोग पढ़ लिए थे, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी। आज जर्नी कहां से शुरू होगा, पहले 2 कमोडिटी वर्ल्ड खत्म होगा और फिर हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच की तरफ आएंगे। कार्डिनल अप्रोच के फादर का नाम है एल्फ्रेड मार्शल और इधर पे है हिग्स एंड एलेन। ये लोग 2 लोग मिलकर जो है अपना अप्रोच दिए थे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं 2 कमोडिटी वर्ल्ड का और स्ट्रेट अवे 2 कमोडिटी वर्ल्ड को स्टार्ट करने के लिए, स्ट्रेट अवे आप लोग के साथ 2 कमोडिटी वर्ल्ड को स्टार्ट करने के लिए मैं सीधा बात करूंगा पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन का। एक बात याद रखिएगा, ये जो 2 कमोडिटी वर्ल्ड इक्विलिब्रियम है, ये जो 2 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर इक्विलिब्रियम है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो 2 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को पढ़ने को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको करने के लिए ना, इसको समझने के लिए ना, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली आता है, बट जब मैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स बोलता हूं तो स्टूडेंट लोग बोलते हैं अरे बाप रे इट्स क्वाइट टफ। तो इसीलिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बचपन का वो समझो, सिंपल कॉन्सेप्ट। एक बात बताना, आप लोग मार्केट में गए, आप लोग को एक सर्टेन प्राइस पे करना पड़ा, लेट्स से 10 रुपीज, लेट्स से आपको एक सर्टेन प्राइस पे करना पड़ा 10 रुपीज, और उस प्राइस 10 रुपीज के बदले, प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन, है ना, उस प्राइस 10 रुपीज के बदले में आप लोगों ने जो है कितना यूनिट्स कमोडिटी को परचेज कर लिया जी? 20 यूनिट, 20 यूनिट्स को 10 रुपीज आपने प्राइस पे किया और आपने जो है 20 यूनिट्स परचेज कर लिया। मेरे को यह जानने का इच्छा है कि मेरा 1 रुपया में कितना क्वांटिटी आया। मेरे को यह जानने का इच्छा है कि मेरा 1 रुपया में कितना क्वांटिटी आया। कैलकुलेटर यूज कर लो, खोल लो कैलकुलेटर खोल लो। कितना आएगा भाई? 1 रुपया में 2 कमोडिटी आएगा भाई, सीधा सा बात है यार। अब आप लोग समझना, अब आप लोग एक बात को समझना, आप लोग बोल रहे हो कि 1 रुपया में 2 कमोडिटी आएगा। महक और युवराज ने रिप्लाई किया, ठीक पकड़ा आप लोगों ने इस बात को कि जब भी आप 1 रुपया लगा रहे हो तो आपके पास कितना यूनिट्स आ रहा है? 2 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आ रहा है। ये एकदम बचपन का कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें हाईफाई इकोनॉमिक्स और साइंस नहीं इन्वॉल्व है। ठीक इसी तरह से अब सुन लेना, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में लेवल थोड़ा उठ जाता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम तब अचीव करेगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम तब अचीव करेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच रूपी इज सेम। जब मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच रूपी इज सेम। अब स्टूडेंट बोलता है बाप रे, एक्चुअली में इक्विलिब्रियम कंडीशन को जनाब 2 कमोडिटी वर्ल्ड अंडर कार्डिनल अप्रोच के अंदर कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, MUX बाई PX इक्वल्स टू MUY बाई PY। यहां पे X और Y क्या है? 2 कमोडिटीज, जिसके वर्ल्ड में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। सर बात सुन के अच्छा लग रहा है बट अभी भी वो फील नहीं आया। आ जाएगा, रुको अभी आप लोग को आ जाएगा वो फील, सुनो अभी। ऑब्वियसली मैं एक बहुत बड़ा चार्ट बनाने वाला हूं आप लोगों के सामने। वो चार्ट मेरे स्टडी मटेरियल के अंदर पेज नंबर 3030 में बना हुआ है, जिसके पास मटेरियल है, जो कि अब मैं उम्मीद करता हूं सबके पास। वही तो मैं बोल रहा हूं, चार्ट पे आइए आप, एकदम रिलैक्स कीजिए। 2 अलग, बाय द वे मैं बता दूं आपको कि 2 अलग अलग कमोडिटीज है, आप ये देख लो। 2 अलग अलग कमोडिटीज आप ये देख लो।
समझ में आ जाएगा चीज, चिंता मत करो। इधर पे देखो, अभी पेज 30 पे आप लोग को रहना है और फिर कुछ नहीं करना है, खाली पेज 30 पे रहिए और वो जो चार्ट बना हुआ ना टेबल, खाली उस पर ध्यान दीजिएगा। पेज 3030 स्टडी मटेरियल का किसी के पास नहीं है तो उस तरह से बैठो कि हर टेबल पर जो है एक बुक अवेलेबल रहे। निकुंज है क्या बुक? फैंटास्टिक, आपके पास है? हाँ फैंटास्टिक। तो मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये क्या कह रहा हूं, इधर पे ध्यान से सुनना। आप लोग को वो टेबल से रिलेटेड ही मैं एग्जांपल देने वाला हूं, बट पहले एक चीज समझना। अगर एक कमोडिटी का प्राइस है ₹20, हाँ मैं उस टेबल को भी बना नहीं रहा, प्लीज उस टेबल को मैं बना ही नहीं रहा। अगर एक कमोडिटी का प्राइस ₹20 है, जब हम लोग उसका 3 यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस जो होता है ना जनरली वो कांस्टेंट रहता है, प्राइस जो होता है जनरली वो कांस्टेंट रहता है। अब जैसे नुपुर ने एक बात मेरे को बोला यार सर आपने तो कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होने लगता है, तो नुपुर मैंने कब कहा कि नहीं होगा? अभी सुनना आप बात को। नुपुर मान लो आप कि मार्जिनल यूटिलिटी जो आप डिराइव कर रहे हो फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, वो है 40 यूटाइल्स। कितना है नुपुर? 40 यूटाइल्स। ये है कमोडिटी एक्स के बारे में नुपुर। किसके बारे में? कमोडिटी एक्स के बारे में। सिमिलरली नुपुर, आप जब 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई को परचेस कर रहे होते हो, किसका? 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई को जब आप परचेस कर रहे होते हो नुपुर, तो नुपुर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि कमोडिटी वाई जो है वो आपका 10 रुपीज है, बट आप जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कर रहे होते हो चौथे यूनिट से, वो कितना होता है नुपुर? 20 यूटाइल्स। अब एक चीज, बहुत चीज आप लोग देखोगे, हर चीज मैंने अलग रखा है यहां पे। एवरी ब्लडी थिंग इज डिफरेंट हियर। इन दिस केस दो अलग अलग कमोडिटीज एक्स वाई, दोनों कमोडिटीज का दाम अलग अलग है, दोनों कमोडिटीज का क्वांटिटी अलग अलग है, दोनों कमोडिटी का क्वांटिटी कंजम्पशन से जो मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है वो अलग अलग है। बट रोंकिता, एक चीज दोनों कमोडिटीज के केस में सेम है, कौन बताएगा? एकदम ध्यान से देखेगा वही बता पाएगा, और इधर पे ही है, कहीं अलग से कुछ छुपाया हुआ नहीं है। कौन बताएगा? थैंक यू स्वराज। स्वराज भाई ने बात बिल्कुल सही पकड़ा। स्वराज बोला कि सर देखो आप 20 रुपया दे रहे हो और 40 यूटाइल्स का फायदा ले रहा है आपको, मतलब 1 रुपया में कितना यूटाइल का फायदा मिल रहा है? 2 यूटाइल का। और यहां पे आपको 1 रुपया में कितना यूटाइल का फायदा मिल रहा है? अगेन 2 यूटाइल का। अब देखो मत बोलना कि मुश्किल है कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने क्वांटिटी वाला रिवीजन इसीलिए करवाया था आपको कि यार अगर 20 रुपया में 40 यूटाइल आता है, यूटाइल को क्वांटिटी की तरह सोचना, 40 यूटाइल आता है, तो भाई दिव्यांश 1 रुपया में कितना यूटाइल आ रहा है तेरे पास? 1 रुपया में 2 यूटाइल आ रहा है। और वैसे दिव्यांश यहां पे भी 1 रुपया में कितना यूटाइल आ रहा है? 2 यूटाइल आ रहा है। यही है इक्विलिब्रियम का कंडीशन दोस्तों। जब एक ऐसे पॉइंट पर आप पहुंच जाओ जहां पे दोनों कमोडिटीज पर 1 रुपया, हर वो 1 रुपया पर यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी सेम आने लगे, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है दोस्तों। अभी अगर मैं बोलूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर 2 कमोडिटी वर्ल्ड अगर 100% है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं अभी कि आप लोगों को 35% समझ में आ गया। हाँ या ना एवरीवन, ऑनलाइन वालों हाँ या ना फटाफट यार, खाली 35% समझ आ गया क्या? क्योंकि बाकी 65 मैं संभालूंगा फिर। ऑलराइट, महक को तो आ गया, मोहित भी कंफर्म कर दिया है, युवराज भाई भी कंफर्म कर दिए, ऋतिक, रिद्धिमा, दीपक भाई, दैविक, ऋषि, श्रेयांश, फैंटास्टिक यार, कंफर्मेशन आ गया। अब हमारे जो 2 दोस्त हैं उनका डाउट आया, स्वराज एंड रचित का। बोल रचित। हाँ तो इधर रहिए, ठीक है कि नहीं है? आपको नींद आ रहा है तो मुंह धो के आ जाइए फटाफट, ठीक है कि नहीं है? और वो मैं रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, समझ आएगा। हाँ बॉक्स में देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो आपको कैसे पता कि दोनों सेम, आप कौन सा बेसिस स्टेटमेंट है? नहीं, ये तो मैंने खाली एग्जांपल ही लिया वैसा कि दोनों सेम आए बॉक्स में, लेकिन फिर वो फार्मूला क्यों कि x का y से इक्वल होगा? मतलब एक ऐसा मोमेंट आएगा स्वराज जहां पे 1 रुपया का x पे खर्चा जो तेरे को खुशी दे रहा होगा, वही 1 रुपया का y पर खर्चा तेरे को खुशी दे रहा होगा। अब अगर सोच के देखते हैं, ये वर्ल्ड नहीं है। पहले तो रचित और स्वराज, मतलब स्वराज भी बेसिकली बोल रहा है कि एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दो। स्वराज मैं तेरा बात को फैक्टर इन करके अभी एक्सप्लेन करूंगा, सुन। रचित ध्यान से सुन ले। कार्डिनल अप्रोच है और 2 कमोडिटी वर्ल्ड है। कितना कमोडिटी वर्ल्ड है? 2। अब रचित मान ले कि तुम एक ये रिमोट है, दुनिया में 2 ही कमोडिटी, एक रिमोट है और एक ये पेन है। अब रचित ये समझ कि तेरे को रिमोट और पेन दोनों खरीदना है। रचित ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है
सवाल ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या करना है रोंकिता, ये निकालना है कि भैया कितना क्वांटिटी ऑफ रिमोट खरीदे और कितना क्वांटिटी ऑफ पेन खरीदे, यही है ये चैप्टर। तो मैं ये कह रहा हूं आपको रचित कि 1 रुपया से जो रिमोट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा और 1 रुपया से जो पेन का सेटिस्फैक्शन मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म्स में, जिस पॉइंट पे वो 1 रुपया दोनों पे लगाया हुआ 1 रुपया इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा, उस पॉइंट पर रचित आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे। उस पॉइंट पे आप कहां पहुंच जाओगे? इक्विलिब्रियम पे। अब रचित से सिर्फ क्वेश्चन है, कोई और आंसर नहीं देगा। रचित तेरे पास 10 रुपया है, तुम 20 यूनिट खरीद सकता है एक कमोडिटी का, तो 1 रुपया में कितना यूनिट खरीदा? 2। सेम लॉजिक से रचित, अगर तुम एक कमोडिटी एक्स का 20 रुपया खर्चा कर रहा है और तुम्हारा उससे यूटिलिटी आ रहा है 40 यूटाइल्स का, तो 1 रुपया पे खर्चा करने से कितना यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन आ रहा है? 2 यूटाइल्स का। क्वांटिटी गया तेल लेने, मैं बोल रहा हूं कि तीनों मिल क्वांटिटी गया अलग, ये जो 40 यूटाइल्स है ये तीनों क्वांटिटी का मिलाकर है। क्लियर है? तो 20 रुपया से अगर 1 मिनट रचित एक बात समझ भाई, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल का बात करता है कि एडिशनल का बात करता है? एडिशनल का। तो तुम हमसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड का ही तो बात कर रहा है ना सिर्फ। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड आइटम रचित 40 यूनिट से कितना है, और प्राइस तब कितना लग रहा है? 20। तो 1 रुपया में कितना का यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन आ रहा है? अरे 40/20 यानी कि 2 यूटाइल्स का। सेम यहां पर y के केस में 20/10 2 यूटाइल्स का आ रहा है। जिस पॉइंट पे ये हो जाए, मतलब जिस क्वांटिटी लेवल पर ये हो जाए कि जो 1 रुपया का सेटिस्फैक्शन x दे रहा है उतना ही 1 रुपया का सेटिस्फैक्शन y दे रहा है, उस पॉइंट पे तुम इक्विलिब्रियम पे आ जाते हो। लेकिन अब स्वराज मेरे से एक राइट क्वेश्चन पूछ लिया, और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर ये मत सोचना कि अगर किसी को 90% समझ में आया तो सर सॉनी करेंगे, हो जाएगा वो, बहुत रिपीट करने वाला हूं, पूरा डिस्कशन यही है। स्वराज एक बात बोला कि ये कैसे बोल सकते हैं आप, हाउ कैन वी टेल दिस। स्वराज एक बार कॉमन सेंस लगा, अगर मान ले ये 1 रुपया का जो पेन है, जब भी मैं 1 रुपया लगाता हूं, पेन मेरे को एडिशनल सेटिस्फैक्शन 20 यूटाइल्स का देता है और रिमोट मेरे को 10 यूटाइल्स का देता है। मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन अभी कौन दे रहा है? पेन। तो क्या मैं कंजम्पशन पेन का रोकूंगा क्या? मतलब मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, तो अब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अगर मैंने एक और घटेगा, तो मतलब एक लेवल पे तो तुम पहुंचेगा ही जहां पे पेन से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और रिमोट से जो मिल रहा है वो सेम ही होगा। अगर नहीं, स्वराज बोल रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिव्यांश लॉजिक समझ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब जिस चीज का सेटिस्फैक्शन तेरे को ज्यादा मिल रहा है तुम वो और परचेस करेगा, और जब तुम और परचेस करता है तो जैसा नुपुर ने क्या कहा था लास्ट डे भी हम लोग पढ़े थे कि जब अपने कोई कमोडिटी को परचेस करते हैं और तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? गिरते जाता है। एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या होता है? गिरते जाता है। अंकित, हाँ ये जरूरी है, ये जरूरी है टू कमोडिटी वर्ल्ड। अब मान लेते हैं, अब मैं आप लोगों को एक वर्ल्ड में लेकर आया, ध्यान से सुनना है ना, चीजें और क्लियर होंगी। अभी तक तो कुछ भी डिस्कशन नहीं था। अब मैं वो टेबल डिस्कस कर रहा हूं जिसको मैंने बना रखा पेज 30 पे। मैं यहां पर भी बना देता हूं, आप लोग इधर पे ध्यान देना, है ना। वो टेबल एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ अभी देख, वही दिखेगा, सब दिखेगा, देख तो सही। अभी मैं क्या बोला, मेरा क्लेम ये है कि मैंने तुमको 100 में से 35 ही सिखाया है, तो 65 बाकी है, करने दो ना, फिर उसके बाद पूछना क्वेश्चन, है ना दोस्त। देखो दोस्त, मान लो कंज्यूमर का इनकम 5 रुपया, मेरे जैसा है कोई कंज्यूमर जिसका इनकम कितना है? 5 रुपया। अब अगर कंज्यूमर का इनकम 5 रुपया है, सोचने का कोशिश करना, समझने का कोशिश करना, अगर 5 रुपया, और फॉर सिंप्लिसिटी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जो प्रोडक्ट एक्स है उसका प्राइस 1 रुपया है और प्रोडक्ट वाई है उसका प्राइस क्या है? 1 रुपया। जब हम लोग ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएंगे, निकुंज ध्यान से सुन, निकुंज ध्यान से सुन दोस्त, जब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो निकुंज भाई एक बात नहीं भूलने का कि कंज्यूमर इनकम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एनालिसिस बदलने वाला नहीं है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई बदलने वाला नहीं है। सर एक सवाल आ गया, सर प्राइस एक्स 1 क्यों लिए, प्राइस वाई 1 क्यों लिए? अरे मेरा कैलकुलेशन का इजीनेस के लिए। तुम कुछ और लेना चाहता है ले सकता है, क्या इजीनेस वो तुमको अभी समझ में आएगा, बस रिलैक्स करके सुन के जाओ। अभी देख, ध्यान से देख, ध्यान से देखो, इधर देखो। अब आप लोग, अगर आप लोग क्वांटिटी लेवल का बात करो, क्वांटिटी लेवल का बात करो
MU ऑफ x का बात करो, MU ऑफ x का बात करो, MU ऑफ y का बात करो, MUx by px का बात करो और MUy by py का बात करो। अरे सर एक गलती कर रहे हो सर। मैंने बोला क्या सर, हमारे तो जो डायग्राम दिया हुआ है पेज 30 में उसमें एक ही ठो 3 ही ठो है, आप तो यार 5 बना दिए। मैं बोला रिलैक्स, सब समझ आ जाएगा, सुनते चल। अभी इधर देखो, क्वांटिटी का कंजम्पशन अलग अलग लेवल पर असेस करते हैं, 1 2 3 4 5। मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली गिरता है, हाँ ना बोलना पड़ेगा, गिरता है। नुपुर चिल्ला रही है तब से। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन गिरते रहता है तो इसका मतलब मैं मान लेता हूं 20, 14, 12, 7 और 5। सर बात तो ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई मैं मान लेता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी में आप लोग से बात कर लेता हूं, मान लो 16, 12, 8, 5 और 3। हो ही सकता है, हाँ या ना बोलो यार। हाँ सर हो सकता है। अब इसमें तो कुछ अनरियलिस्टिक नहीं लगा, एकदम लॉजिकल मैंने दिखाया। अंकित भाई जवाब मिल गया कि लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो होता है कि नहीं होता है, मिल गया। लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो होगा, कहीं पे भी यूटिलिटी का बात होगा लॉ ऑफ डीएमयू। इकोनॉमिक्स में आज तक कोई छोरी नहीं बना है जो लॉ ऑफ डीएमयू को बीट कर सके, सीधा सा बात है। अगर यूटिलिटी का बात हो रहा है तो लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो हो रहा है। अब आप लोग ये समझना बात, यहां मैंने लगाया अपना बुद्धि, मैंने प्रोडक्ट का प्राइस को क्या ले लिया 1। इससे क्या बदमाशी हुआ कि MUx by px भी वही आएगा जो MU था। समझ में आ गया? वरना क्या होगा, वो 2 रुपया लेंगे 4 रुपया लेंगे तो सारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जबरदस्ती का लगता है। तो MUx by px तो 20/1 कितना हो गया 20। ओ सर इस वजह से जो है आपने हम लोगों को बोला था कि 5 कॉलम है, लेकिन रियल लाइफ में वो सेम ही है। यानी कि आप लोग को समझ में आया, MU ऑफ कमोडिटी x और MU ऑफ कमोडिटी y जो लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली में MUx by px भी है, लिख लो उधर पे। वो MUx by px भी है, लिख लो उधर पे। वो MUx by px भी है, वो वहां पे लिख लेना आप लोग। हाँ जी सर। अब आप लोग ये लिख लो, एक सेकेंड रुक जाओ। इतना लिख लिए ना आप लोग, सब साहब अगर आप लोग इतना लिख लियो, तो अब मैं एक बात बताता हूं। आप लोग यहां पर देखो MUx by px और MUy by py कहां पे इक्वल हो रहा है। क्या बोला मैंने, कहां पे इक्वल हो रहा है। निकुंज भाई इधर देखो, MUx by px ये हो गया, ये और ये दिख रहा है क्या MUx by। अरे ऐसा थोड़ी है कि दो यूनिट दोनों का होना चाहिए, जरूरी नहीं है ना। फिर ये और ये, समझ आ गया? तो मतलब कंज्यूमर रचित इक्विलिब्रियम कितना जगह अचीव कर रहा है, 2 जगह। इक्विलिब्रियम पॉइंट रचित बोलता है कि सर 2 जगह पे आ रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना जगह पे आ रहा है, 2 जगह पे आ रहा है। पहला जगह जहां पर आप 3 यूनिट ऑफ x और 2 यूनिट ऑफ y परचेस कर रहे हो। यस और नो एवरीवन? अब अभी आप पूछोगे प्रथम की ऐसा क्यों, क्योंकि प्रथम भाई 12 है ना, तो 3 यूनिट ऑफ x और 2 यूनिट ऑफ y प्रथम भाई इक्वल हो रहा है ना, इसलिए 3 यूनिट्स ऑफ x प्लस 2 यूनिट्स ऑफ y लिखा। और प्रथम भाई दूसरा केस कहां पे इक्वल हो रहा है, जब x का कितना यूनिट्स है 5 और y का 4। वेरी गुड, फैंटास्टिक। पर बड़े बुजुर्ग कह गए हैं हम सभी को औकात में रहने। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कंज्यूमर का इनकम से शुरू किए थे कितना था 5। हाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये अच्छा, हाँ ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है अच्छा, बट औकात के अंदर है क्या, ऊपर वाला औकात के अंदर है। क्योंकि इसमें आप 3 into 1 प्लस 2 into 1 यानी कि कितना खर्चा कर रहे हो 5, विच इज इक्वल टू द कंज्यूमर्स
इनकम। सो रियल लाइफ में इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ही होगा। सो इक्विलिब्रियम एट 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। ये है जी मसला। यार अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 35 नहीं 95% अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की तरफ से। हाँ या ना यार, फटाफट यार, फटाफट यार। लॉ टू कमोडिटी वर्ल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यार 95% मार्क तो क्लियर हिट कर दिए ना यार, फटाफट यार 100 कर देता हूं, फटाफट कर दूंगा। एवरीवन, श्रेयांश भाई का रिप्लाई आ गया, वेरी गुड। हाँ हाँ सब बनाएंगे। युवराज फैंटास्टिक, ओके। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो क्वांटिटी है वो तो मतलब सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में इनकम 5 के बराबर है, ठीक है? ठीक है, तो मान लीजिए एग्जाम में ऐसा कभी होगा ही नहीं कि दूसरा कोई कॉम्बिनेशन आए जिसमें इनकम भी सेम आ जाए। नहीं सेम नहीं आएगा, लेकिन मतलब मान लीजिए कि इनकम के नीचे ही है। नहीं, नाउ रोंकिता का क्वेश्चन सही है। रोंकिता क्या बोल रही है? रोंकिता क्या बोल रही है कि यार सर मान लो ऐसा भी तो हो ही सकता है ना सर कि मान लो कि इधर पे तो एग्जैक्ट था, कंज्यूमर का इनकम से कम आए तो हमेशा रोंकिता अजम्पशन है जितना इनकम है उतना खर्चा कर देंगे। पैसा बचाने वाला चक्कर यहाँ पे नहीं रखेंगे, है जी। कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स मोर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये है। अच्छा सर एक बात बताना, क्या इसका ग्राफ महक बोल रही है सर 3+2 वाला इसलिए होगा राइट, बिकॉज वो यूनिट्स में 5 आ रहा है। हाँ जी महक, क्योंकि महक जी आपका इनकम 5 रुपीज है महक जी। अब महक जी अगर आपका इनकम 5 रुपीज है और आपका क्वांटिटी कंजम्पशन भी 5 रुपीज का ही हो रहा है, सो दैट्स द बेस्ट पॉइंट फॉर यू ना महक, बिकॉज आप अपने बजट में काम कर गए। लेकिन सर एग्जैक्ट नहीं, तो कभी कम आया कभी। हाँ तो फिर एग्जामिनर 0 दे देगा, क्योंकि वो बराबर आना पड़ेगा, क्योंकि वो 0 दे देगा, फिर वो बराबर आना पड़ेगा सर, वो जबरदस्ती का लाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो मैं सच बता दूं, फैंटास्टिक यार। ये वाला जो टेबल आप कर रहे हैं वो रन करके चलेगा। हाँ कर लो, नहीं तो नहीं, एक मिनट ना, वहाँ तो पे नंबर सोचेगा। एक मिनट रुको ना, तो इसमें स्मार्ट खेलो ना यार तुम। मैं तो खेला ना स्मार्ट, मैं प्राइस 1 और प्राइस 1 ले लिया, खत्म। अब फिर तुम कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन ले ले, और तुमको अगर याद करना तो तुम याद करके जा, और तुम इतना बार पढ़ लेगा ना किताब को बोर्ड्स के पहले कि तेरे मुंह से यही फिगर निकलेगा, है ना। मैं तो अभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी एग्जांपल दे पाता हूं बिकॉज मेरे को इतना टाइम हो गया, लेकिन वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग को याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बस मसला ये है। आगे बोलो सर, अब आगे बोलो। सर एक बात मैं आपको बता दूं, इसका डायग्राम जो है ना, मैंने आपको डायग्राम 1 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर बताया था, बट इसका डायग्राम आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन सर आपके मटेरियल में तो दिया हुआ है। मैंने बोला हाँ जी दिया हुआ है, तो एक बार समझा देते हैं। एग्जाम में अगर और कुछ नहीं है तो ये डायग्राम बना देना। बोलो सर क्या, डायग्राम में कुछ नहीं है रखा है यार, इसमें फालतू बात है। ये देखो, हाँ ठीक है, इसका जो डायग्राम है ना वो इस तरह से बनता है। सर ये तो पहला ऐसा ग्राफ देखे हम लोग। अरे क्योंकि यहाँ पे y का 2 कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे y का जो है वो 2 कॉन्सेप्ट है ना। एक तरफ तुम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कर रहा है और एक तरफ तुम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी y कर रहा है। अच्छा सर ये बात है, हाँ जी ये बात है। फिर क्या, अब एक चीज और, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 है ना। सर एक बात और बताऊं आपको, ग्राफ बनाने टाइम ध्यान क्या रखना है भैया, एक बात बताना, x का कितना कमोडिटी तुमको खुश कर देगा जीवन में? 3 यूनिट ऑफ x ना। तो इसको देखो, हम बना कैसे रहा है ये देखना, इसको बना कैसे रहा है, इधर से देखो, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो वो जाएगा तो ऐसे ही, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, ऐसे ही जाएगा। अच्छा, और अगर इधर से देखे तो ये भी तो ऐसे ही जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर यहाँ ऐसे ही जाएगा, बस ऐसे गिरा दे इसको। अब तुम दिमाग लगाना, तुम अगर यहां से देखेगा 1 2 3 कहां गया, हाँ जी, इसको थोड़ा सा और इस तरफ कर ले, थोड़ा सा मैनिपुलेट करो भाई, ये सब थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। ये देखो इधर पे आप लोग अगर देखोगे तो यहां से कितना गुड्स का मूवमेंट हो गया, 2 गुड्स का, कितना?
सर नहीं समझ में आया सर, हम लोग पागल है सर। ओके सॉरी, पागल नहीं है। जीरो, बस हमारा दिमाग खराब है। इतना फालतू जोक वोक मत मार। इधर देखो 0 1 2 3 4 5, इधर पे देखो, इधर पे देखो, सुनो इधर पे। अगर तुम यहां पर देखेगा तो मुलाकात तो यहां पे हो रहा है भाई। यहां पर जब मुलाकात हो रहा है तो तुम यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर तुम ध्यान से देखना, y का कितना कमोडिटी पे आ रहा है 2, और x का कितना कमोडिटी है 3। खत्म। ओ ये तो सर फालतू बात है, पूरा फालतू बात है। हाँ है, हम तो तभी बोल रहा था एकदम फालतू बात है, समझ आ गया। लेकिन ठीक है, एग्जाम में सर बनाना है क्या, सिलेबस के बाहर ही है यार। हम तो बस बता दिया क्योंकि बुक में डाला हुआ है तो बता दिया, नहीं एग्जाम में नहीं बनाना। अगर हम पहले ही बोलते तो तुम लोग सुनता नहीं ठीक से। मूविंग ऑन। अब अगर अपने आगे बात करें, तो ये सब चीज तो हो गया यार। हाँ, अब यार स्ट्रेट अवे वी कैन हेड ऑन टू दी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये सब जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, क्या है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। बोलो सर, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अरे यार मेरा प्लान है कि एक बार फटाफट आप लोगों को जो है ना लास्ट क्लास का और अभी तक का क्लास का पूरा समरी दे दें, लेकिन मेरे को इसके लिए जाना पड़ेगा फटाफट। क्या जाएं क्या? ठीक है, तो यार फटाफट बात कर रहा हूं आप लोग से कि फर्स्ट क्लास में जो है आई हैड डिस्कस विद यू कि यार यू नो इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द कंज्यूमर विल नॉट वांट टू मूव। इक्विलिब्रियम पे अराइव करने का कितना तरीका है? 2 तरीका है, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में 2 तरीके का वर्ल्ड होता है, एक 1 कमोडिटी वर्ल्ड और एक 2 कमोडिटी वर्ल्ड। 1 कमोडिटी वर्ल्ड में कंडीशन क्या होता है? प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, और 2 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर कंडीशन क्या होता है? MUX/PX इक्वल टू MUY/PY। अगर दोनों में से एक भी ग्रेटर है तो कंज्यूमर उसी का कंजम्पशन को बढ़ाते रहेगा। खत्म है, यही तो बात हुआ था लास्ट 2 क्लास में। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर, इसको अपने बोलते हैं, क्या हो गया भाई? फालतू का पहला क्लास किए। ठीक, बोला फालतू का 1 घंटा का वीडियो। सही बात है। अब हम लोग बात कर रहे हैं हिक्स एलन अप्रोच। अब आपने बात कर रहे हैं हिक्स एलन अप्रोच। अगर हिक्स एलन अप्रोच का बात करें ना, हिक्स एलन अप्रोच में सबसे पहले 1 मिनट एक बात बताना, ऑर्डिनल यूटिलिटी वर्ल्ड, जिसे कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर कितना केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम था? 2, सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड और डबल कमोडिटी वर्ल्ड। तो क्या सर ऑर्डिनल यूटिलिटी वर्ल्ड के अंदर भी 2 ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड और डबल कमोडिटी वर्ल्ड? सोचने से पहले सोच, क्या बोल रहा है ऑर्डिनल यूटिलिटी? क्या बोलता है कि चीजों को ऑर्डरली अरेंजमेंट करना पॉसिबल है। अरे नालायक, अगर सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड हुआ तो ऑर्डरली अरेंजमेंट क्या करेगा? अरे मेरे पास पिज्जा और पास्ता रखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को पास्ता ज्यादा पसंद है कंपेयर टू पिज्जा। सिर्फ पास्ता रखा और बोला बताओ ऑर्डिनल यूटिलिटी। अरे तू कैसे बताए? नहीं बता सकता ना यार। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इसीलिए कम से कम कितना वर्ड करता है? 2, और ज्यादा से ज्यादा वो भी 2, क्योंकि 2 से बियॉन्ड नहीं है आपके सिलेबस में। अच्छा, तो ये फालतू का सवाल मत पूछिएगा कि ये 2 कमोडिटी वर्ल्ड होता है कि 1 कमोडिटी। ऑब्वियसली इट हैज टू बी 2 कमोडिटी वर्ल्ड। ऑब्वियसली इट हैज टू बी 2 कमोडिटी वर्ल्ड। बट इसको मैं शुरू करूं उससे पहले मेरे को ऑनलाइन वाले दोस्तों से कंफर्मेशन चाहिए कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। ऑनलाइन वाले फटाफट चैट में जवाब फेंक के मारो। फटाफट यार एवरीवन। तो चुप रहे। सर लिमिटेशन टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूटिलिटी नहीं पढ़ना है क्या? नहीं, मत पढ़ना, नहीं, कोई दरकार नहीं है। अभी इधर पे सुनना, ये सब फालतू क्वेश्चन कोई टीचर देगा ही नहीं। अभी बात करते हैं, छोड़ देना फालतू बात है, छोड़ देना। अभी इधर पे सुनो, 2 कमोडिटी वर्ल्ड या 2 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर अगर आपको इक्विलिब्रियम पे आना है, फिर से बोले, अगर 2 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर आपको इक्विलिब्रियम पे आना है तो आपको 2 चीज का नॉलेज होना चाहिए, और उन दोनों चीजों पे ही क्वेश्चन आता है। ऐसा मत सोचना कि मेरे को देगा एग्जाम में इक्विलिब्रियम निकालने, हम लिखेगा और चला आएगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों में से सेपरेटली हजारों क्वेश्चन बन सकता है, हजारों क्वेश्चन, तो वो समझना। आओ सर बात करो।
वो दो कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, और दूसरे का नाम है बजट लाइन। दूसरे का नाम है बजट लाइन। याद रखना, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों में से इंडिपेंडेंटली हजारों क्वेश्चन बन सकता है। ये बात आप लोग समझ के रखो। सर चलो फिर बातचीत चालू करो अब इंडिफरेंस कर्व के बारे में। अब डिस्कशन केवल हो रहा है इंडिफरेंस कर्व के बारे में, है ना? तो जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ा रहे हैं तो और कहीं पर मत जाइए, ठीक है कि नहीं है? इधर पे ध्यान से सुनना। सर इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? सुनना। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? सुनना। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। आज एक बात समझना, आज बात समझना यार। आज मान लो कि आप लोग ब्रेकफास्ट करोगे या डिनर करोगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अब आप एक बात समझना, अगर आप डिनर करते हो तो एक चीज समझना, ऑब्जेक्टिव तो पेट भरना है यार। अगर आपके सामने दो कमोडिटी रखा हुआ है, दो कमोडिटी रखा हुआ है, लेट्स से कुछ भी रख लो यार, एक तरफ पिज्जा रख लो, एक तरफ पास्ता रख लो। अरे यार कुछ भी जो मुंह से निकल रहा है वो बोल रहा है। अब एक बात समझना, अब एक बात समझना तुम, कि यार ऐसा हो सकता है कि हम दो पिज्जा खाएं और एक पास्ता खाएं, एक पास्ता का बोल खाएं तो मेरा पेट भरे। ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम दो पास्ता खाएं और एक पिज्जा खाएं। पॉइंट ये है कि इंडिफरेंस कर्व इसी चीज के बारे में बात करता है कि दो कमोडिटीज का अलग अलग कॉम्बिनेशन, दो कमोडिटीज का अलग अलग कॉम्बिनेशन, जहां पे क्वांटिटी में आप वेरी करोगे, एक का बढ़ाओगे तो दूसरे का घटाओगे, बट अल्टीमेट मकसद सेम है कि द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अचीव। मतलब सेटिस्फैक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये यहां पर लिख रहा है नहीं, वो तो हम एग्जांपल बोल दिया, अभी तुम और पढ़ो। सिंपल सा लॉजिक समझो, क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इधर पे देखो, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कमोडिटीज, of two different commodities that give the same satisfaction to the consumer। मतलब कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता किस तरह से आप मैनिपुलेट करो बिटवीन द कमोडिटीज, दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। एक बात याद रखना है यहां पर, एक बात याद रख लेना, क्योंकि बाद में क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन को मैं पहले ही काउंटर कर लूं। क्वेश्चन आने वाला है, सर व्हाट अबाउट कंज्यूमर का इनकम। इसीलिए टॉपिक है बजट लाइन, इसीलिए टॉपिक है बजट लाइन। वो उस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे बजट लाइन में। उस बारे में हम लोग कहां बात करेंगे? उस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे बजट लाइन में। इंडिफरेंस कर्व को किस बात से लेना देना है? इनकम लेवल से कि सेटिस्फैक्शन लेवल से? सेटिस्फैक्शन लेवल से। और सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज होना चाहिए कि सेम होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं पेज नंबर 31 और 32। 32 में पहले डायग्राम देखो आप लोग। अगर डायग्राम नहीं, एक्चुअली डायग्राम बोलना गलत है, टेबल देखो आप लोग। अगर आप लोग टेबल देखोगे, यहां पे एप्पल्स एंड बनानास का एग्जांपल आप लोग को दिया हुआ है। अब अगर आप लोग यहां पर एग्जांपल को देखोगे ध्यान से, तो इसमें आप देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग नोटिस करोगे। और वो क्या नोटिस करोगे? ध्यान से सुनना। ए कमोडिटी और एक हो गया कमोडिटी बी। अब अगर आप ये देखोगे तो कॉम्बिनेशन का अलग अलग नाम है, पी क्यू आर एस टी। अब एक बात समझना, 1 2 3 4 5 15 10 6 3 1, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। यू कैन चेंज इट एज पर योर चॉइस। परंतु इसमें परंतु है, वो क्या? सुन लेना। देखो इधर पे शुरुआत पे, सर क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट लोग क्या करता है, एग्जांपल अपने मन से दे देता है, बट एकदम गुड़बक जैसा एग्जांपल दे के आता है, एग्जामिनर सीधा 0 देता है। तो समझ लेना एग्जांपल कैसे देना है, रचित ध्यान देना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले किसी भी एक कमोडिटी को पकड़ो और उसको सिर्फ एक यूनिट से बढ़ाओ, उसको सिर्फ, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 बढ़ा रहा है। अब देख कमोडिटी कंज्यूमर का जो फैमिली का वांट्स है वो कब सेटिस्फाई हो रहा है? जब एक ए और 15 यूनिट्स ऑफ बी वो कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अब एक बात बता, इसके पास कमी किस चीज का है? एप्पल का या ए का, और इसके पास सरप्लस में क्या अवेलेबल है? बी। तो जब इसको बोला जाता है ना कि सुन एक और ए ले ले, कंज्यूम कर ले, तो क्योंकि इसके पास ए इतना कम था
बी इतना ज्यादा था कि ये ज्यादा बी सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाता है। देखो कितना बी सेक्रीफाइस कर दिया, 5। अच्छा, फिर जब इसको वापस से तुम एक ए से इंक्रीज करवाया तो अभी भी ये और सेक्रीफाइस करने को तैयार है, बट इस बार पहले जितना सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो 4। मार्जिनल यूटिलिटी तो हार यहां पे भी नहीं रहा, 1 यूनिट से फिर बढ़ाया 3 से, और फिर फाइनली 1 से और बढ़ाया तो कितना, अरे सर इसके आगे नहीं गए, तुम पागल है क्या? अरे अब ऐसा थोड़ी लिखेगा हम यहां पर कि यहां पर लिख दिया 6 और फिर ये 2 से कम हुआ तो इसको 0 कर दिया, तो तुम 1 कमोडिटी वर्ल्ड का डायग्राम बना दिया यार, और 7 और -1 लिख दिया। इसका मतलब एप्पल एक्स्ट्रा खाया तो उसको बदले में बी बनाना देके आया शॉपकीपर। कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। कहने का मतलब ये सब सोचने से पहले देख लेना इसका इम्प्लीकेशन। अभी पॉइंट समझना, यहां पे रुक जाना, यहां पे रुक जाना। अभी एक बात देखना, इस कॉन्सेप्ट को, ये जो सैक्रिफाइस है ना, ये जो सैक्रिफाइस है, इसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, उसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं जी? वर्ड क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर देखो, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आ गया, बचपन से हम लोग को बताया जा रहा है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा बोला जाता है। समझ में आया? जी सर बिल्कुल, जी सर बिल्कुल। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, पर जब हम लोग कंजम्पशन 1 यूनिट से बढ़ाए, क्या बोला, क्या बोला? कंजम्पशन जब किसी कमोडिटी का 1 यूनिट से बढ़ाए तो जितना खोना पड़ रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल, क्योंकि मार्जिनल वर्ड तब लग जाता है जब भी एडिशनल यूनिट का बात होता है। मार्जिनल वर्ड कब लग जाता है? करेक्ट। और यहां पर क्या एडिशनल यूनिट का बात हुआ? हाँ रे, दिखाया ना, ये रहा, देखो ना, ये 1 से बढ़ा, 1 से बढ़ा, 1 से बढ़ा, 1 से बढ़ा, 1 से बढ़ा। तो हर बार जब 1 से बढ़ा तब तुम लोग एक चीज सोच कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन का क्या लेवल तुम लोग इंडिकेट किया। पहला लेवल पे तो खैर कुछ भी नहीं दिखाएगा, नेक्स्ट लेवल पे तुम देखो 5 बनाना फॉर 1 एप्पल, देन 4:1, देन 3:1 एंड देन 2:1। इसका मतलब MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कंसिस्टेंटली क्या होता है? बढ़ता है, गिरता है, क्या होता है? सेम रहता है, गिरता है। थैंक यू। तो MRS कंटिन्यूअसली फॉल्स, MRS कंटिन्यूअसली फॉल्स। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो यार धनाधन जो है वो गिरते जाता है। एक बात ध्यान रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में सबसे पहले तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। अब देख यहां पर तुम लोग को अलग अलग कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक है 1,15, अरे हाँ ना बोल, 2,10, 3,6, 4,3, बार बार मत बोल, 5,1। तो अगर तेरे को ये दिख रहा है, अगर तेरे को ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको जब तुम प्लॉट करता है तो जो कर्व बन के आता है उसी को इंडिफरेंस कर्व बोलता है। और अंकित, इन 5 पॉइंट्स या 5 कॉम्बिनेशंस में एक चीज कॉमन, और वो क्या है? क्या फालतू बात की है? थैंक यू रचित, कि 5 लेवल में सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इक्वल है, सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इक्वल है। भाई वही तो था इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन अंकित, हाँ या ना? तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 commodities, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 commodities दैट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है सर। सर आप बहुत अच्छा लगता अगर आप इंडिफरेंस कर्व बना के भी दिखाते। ओके, इधर पे देखो, कोई भी कमोडिटी को कहीं पे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कमोडिटी को कहीं पे भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। बट एडवाइजेबल क्या होता है कि जो भी एक से बढ़ रहा है उसको एक्स एक्सिस पे लिखो, ठीक है कि नहीं है? ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इधर पे देखो, ये क्या हो गया? 15, 10, 6, 3, 1, 15, 10, 10, 6, 3, 1। इसको जब तुम प्लॉट करेगा ना, काफी लोग पगला होता है,
और पगला लोग कैसे प्लॉट करेगा इसको ध्यान से देखना। दिव्यांश तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दो। So, पगला ने इसको ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? ऐसे। इधर देख, इसीलिए बोल रहा है, इधर ध्यान दे। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है? ऐसे बनता है। अगर कभी भी मन करे लाइफ के अंदर ऐसे बनाने का, तो एक बार सोच लेना कि गलत कर रहा है। सुनो तो सही, सुनो तो सही, इधर देखो, ये गलत है। कारण क्यों? कारण क्या? एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि बता ना ऐसा कर्व में क्या प्रॉब्लम है। मूवी में आता है ना, क्या कमी है मुझ में, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है कि क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ कि हम एक एक्सेप्टेड आईसी कर्व नहीं है। सेम रेट पे नहीं है। हाँ, रोंकिता है इकोनॉमिस्ट, तो रोंकिता एकदम सही आंसर दी है। रोंकिता बोल रही है अरे सर, जो सैक्रिफाइस है वो कॉन्स्टेंटली सेम रेट से नहीं हो रहा है, वो चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली। इस वजह से जो कर्व है वो इस शेप का बनेगा। समझ आया? अगर कांस्टेंट होता है हमारे यहां, मतलब क्या कि एक एप्पल 5 बनाना, एक एप्पल 5 बनाना, एक एप्पल 5 बनाना, एक एप्पल 5 बनाना, तो तुम्हारा जो शेप होता है टक सीधा नीचे, सीधा नीचे। अच्छा, इसमें पहले स्टिक हो फिर फ्लैट, वो कर्व नहीं समझ पाता। हाँ, क्या 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 बोला, क्या बोला? एक सेकंड बोल। हाँ, कुछ पूछ रहा था ना क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि तुम एक को बढ़ा रहे और दूसरे को घटा रहे, और दूसरे को इतना ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार है, इसका मतलब जो ले रहा है उसमें इतना सेटिस्फेक्शन है। इसका मतलब अगर 1 से तुम 2 पे गया, या 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया, तो जब तुम 1 से बढ़ाया, तुम सोचना ऐसे तेरे से कोई छीन दिया तो लेके नहीं गया। जब एक एप्पल को तुम बढ़ाने के लिए 5 बनाना कॉम्प्रोमाइज किया, इसका मतलब ये श्योर है कि तेरा वो एक एडिशनल एप्पल 10 बना, जो 5 बनाना है वो सेक्रीफाइस करने के केपेबल है। हाँ, तो ठीक है। कैसे है सर? हम खा के देखेगा, वो खा के देख। रियल लाइफ में उतना एग्जामिनर के पास और मेरे पास टाइम नहीं कि हम तेरे को कन्विंस करके दिखाएं। समझ गया ना? लॉजिक समझ गया ना कि पांचों लेवल में कंज्यूमर इनडिफरेंट है, इसीलिए नाम क्या है? इनडिफरेंट। फर्क नहीं पड़ता है। इनडिफरेंट का मतलब फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है। ऑल द कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। थैंक यू। याद रखना, जब बजट लाइन का बात हो रहा होगा ना, तो हम लोग वापस से कमोडिटीज का उसका कॉम्बिनेशन का बात करेगा, बट उस समय विच कॉस्ट द सेम होगा। बट यहां पे क्या है? विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अच्छा, ये तो बहुत आसान है सर। और एक बात और, जो सैक्रिफाइस करते हैं कि एडिशनल यूनिट पाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं इको में? एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करते हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? हाँ बोल। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए दूसरे यूनिट का कुछ खोना। तो यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन को ध्यान से देखना। इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी sacrificed to gain one additional unit of another commodity. To gain one additional unit of another commodity. एक दूसरा कमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए जितना तुम करंट कमोडिटी को सैक्रिफाइस करने को रेडी है, वो है एमआरएस। 1 एडिशनल यूनिट के लिए जो सैक्रिफाइस कर रहा है, समझ में आया? जैसे इधर देख, एक एडिशनल एप्पल के लिए तुम 5 बनाना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज एमआरएस। अगेन, एक एडिशनल एप्पल के लिए 4 बनाना सैक्रिफाइस कर रहा है। जब तक प्रथम टोन एक एडिशनल यूनिट का रहेगा, तब तक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? एक बात याद रखना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंटली डिमिनिश हो रहा होता है, इसीलिए इस शेप, ऐसा शेप होता है। ऐसे शेप को क्या बोलते हैं मालूम? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सर ऐसा ही कुछ आप क्लास 11 में भी कराए थे। हाँ, तब आपसे बात किया था पीपीसी कर्व का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व का, जो कि कॉन्केव होता है टू द ओरिजिन। ये है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। है कांस्टेंट एमआरएस। टू द ओरिजिन क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, बस कांस्टेंट है, बट होगा ही नहीं। ये है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन।
क्या? वाई इज MRS? पहला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही दोगे यार, मैं तो नहीं देने वाला। पहला क्वेश्चन, वाई इज MRS डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में से एक पक्का आएगा बोर्ड में। वाई इज MRS कॉन्वेक्स टू ओरिजिन? पहले इन दोनों का आंसर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग आगे कहानी करेंगे। हाँ जी, कौन बताएगा वाई इज MRS डाउनवर्ड स्लोपिंग? बोलो। हाँ, नेगेटिव रिलेशन, बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि टू गेन 1 यूनिट वी हैव टू सेक्रीफाइस सम। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, खत्म है ना। MR डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज टू गेन 1 यूनिट, 1 एडिशनल यूनिट, we have to sacrifice another's product. We have to sacrifice some units of other commodity. We have to sacrifice some units of another commodity. अरे सिंपल सा बात है ना यार। कोई चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब नेगेटिव रिलेशनशिप हो। नेगेटिव रिलेशन कब होता है? जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। और हाँ, यहां पर वही हो रहा है, एक कमोडिटी तुम बढ़ाएगा तो दूसरा तुम घटाएगा। एक कमोडिटी तुम बढ़ाएगा तो दूसरा कमोडिटी तुम घटाएगा, दैट्स नेचुरल। सवाल अब यह है कि वाई इज MRS कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? पहला बात, वाई इज MRS डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आप बोलना बिकॉज इट इन्वॉल्व सैक्रिफाइस ऑफ 1 कमोडिटी टू ऑब्टेन अनदर कमोडिटी। वाई इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज इट इन्वॉल्व सैक्रिफाइस ऑफ 1 कमोडिटी टू ऑब्टेन अनदर कमोडिटी। सवाल है, वाई इज MRS कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? क्यों है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? अरे डार्लिंग, इतना मेहनत क्यों करते हैं? सीधा बोलो, डिमिनिशिंग MRS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटेंस क्या हो रहा है? डिमिनिश। अंकित तुम बोला नॉट कांस्टेंट, तब तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर नॉट कांस्टेंट बोलेगा तो फंस जाएगा। तुम समझा सही है, आई हैव नो डाउट ऑन यू, बट वर्ड भी बहुत स्पेसिफिकली पिक करना है। बोलेगा ये तो उसका मतलब ये भी कि अगर डाउनवर्ड है, अगर आप डाउनवर्ड बोलेंगे तो इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन पे उसमें। इसीलिए मैंने क्या बोला कि MRS इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। जब रेट वो कांस्टेंट नहीं है, वो भी तो कैसे नालायक हो तुम? MRS बोला मतलब वो सब्स्टिट्यूशन का बात किया। डिमिनिशिंग मतलब जो रेट कांस्टेंट नहीं है वो तो बता दिया ना, रेट गिरते जा रहा है वो बताना पड़ेगा ना। रेट कांस्टेंट नहीं है बोल रहा है मतलब तो बढ़ भी सकता है ना। रेट कांस्टेंट नहीं है मतलब तो बढ़ भी सकता है। तो भाई इसका मतलब कैसे पता चला तेरे को? समझ आप? सिंपल सा बात है यार, ज्यादा गला नहीं दुखाएंगे, सीधा जवाब क्या कि अगर आ गया वाई इज इट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आंसर क्या? डिमिनिशिंग MRS। बस ऐसे ही लिख के आ जाएगा? नहीं, क्या क्या करना होगा, कैसे करेगा वो देखो। पहले डिफाइन MRS, इसको लिखने का टेक्निक, डिफाइन MRS। फिर उसके बाद डायग्राम बना, फिर उसके बाद उसका टेबल दे। हाँ, और फिर अब लिख क्या? डिमिनिशिंग MRS, और फिर थैंक यू लिखना है तो लिख। पर अगर ये 4 नहीं रहा तो एग्जामिनर सॉरी पक्का लिखेगा। ये ध्यान रख देना, ये ध्यान रख लेना यार। ये 4 चीज तो तेरे को लिखना ही पड़ेगा। सर 2 नंबर का क्वेश्चन है सर, हाउ कैन यू बी सो अनफेयर? तो घंटा या अनफेयर नहीं मिलेगा मार्क्स, फिर बोलना मैं 2 में 2 नहीं आया। लिखना पड़ेगा बस। इको का पेपर अगर तुमको लग रहा है कि जल्दी खत्म हो गया तो 2 रीजन हो सकता है। पहला रीजन हैंडराइटिंग मेरे जैसा है तो ठीक है, हो गया होगा। और दूसरा रीजन है हैंडराइटिंग अच्छा है। और अगर अच्छा है इसका मतलब समझ जाना तुम कुछ मिस किया है, तुम्हारा मार्क्स कटेगा, पक्का कटेगा। तुम्हारा जीवन में और कहीं कटे नहीं कटे, इकोनॉमिक्स पेपर में पक्का कटेगा। ये ध्यान रख लेना, ये हम श्योर बता रहे हैं तुमको, ये ध्यान रखना। तो सर अभी तक जो बात हुआ है, वो जरा रिपीट कर देते तो थोड़ा बेहतर होता। 2 बार रिपीट करेगा, प्लीज सुन लेना। पहले स्लो रिपीट करेगा, फिर फास्ट बोलेगा, ठीक है कि नहीं? पहले स्लो रिपीट कर रहा है कि हम लोग अभी ऑर्डिनल अप्रोच को पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम लोग मानते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। यस, इट कैन बी ऑर्डर्ड, इट कैन बी रैंक्ड, बट इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। इसमें ऑब्वियसली 2 कमोडिटी होता है,
और ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव करना तो एकदम एक दूसरा रास्ता ही होता है। पहला फोकस होता है कि क्या आप दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए। ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर इक्विलिब्रियम आने के लिए आपके पास टोटल में कितना चीज होना चाहिए? 2, इंडिफरेंस कर्व का नॉलेज और बजट लाइन का नॉलेज। साहब बजट लाइन को तो टच भी नहीं किया है। इंडिफरेंस के दरमियान बातचीत चल रही है। इंडिफरेंस कर्व के दरमियान जो बातचीत चल रही है उसमें क्या हो रहा है, सुन लेना। डिस्कशन ये हो रहा है कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर हम लोग 2 कमोडिटीज का अलग अलग कॉम्बिनेशंस प्लॉट करते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट ईच कॉम्बिनेशन गिव द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस प्रोसेस में एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी का सैक्रिफाइस होता है, और ये जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये गिरते चला जाता है। इंडिफरेंस कर्व का शेप डाउनवर्ड इसलिए होता है बिकॉज एक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को घटाना जरूरी है। चाहे ये सीधा डाउनवर्ड है, नहीं, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। क्यों? बिकॉज जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो डिक्लाइनिंग है, डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये है जी इसका पूरा का पूरा मकसद, ठीक है। और अगर हम लोग फास्ट बात करें, फास्ट में तो अभी क्या ही बात करेगा, अभी रिवाइज हुआ है, बट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अच्छा सर, अब नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किस बारे में है जनाब? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब अपने लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। फीचर्स ऑफ, अरे भाई बजट लाइन अभी कहां, रुको जरा, ठहरो। फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व किस बारे में बात करेंगे? फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अरे भाई साहब, जब हम लोग बात फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व का कर रहे हैं, है ना, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व का कर रहे हैं, तो जनाब एक बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात कर रहे हो, सबसे पहले हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सर ये कैसा बात हो गया? अभी आपको समझा देता है क्यों। ऑब्वियसली कंज्यूमर विल वांट मोर। अब इधर पे देखने की कोशिश करना आप लोग, अगर मैं 2 कमोडिटी, दिमाग लगाना है ना, छापने की जगह दिमाग लगाना है। इधर देखो, मान लो एक बार के लिए आप मान लो यहां पर एक प्रोडक्ट ए है और यहां पर एक प्रोडक्ट बी है। सुनो, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसको IC1 बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? IC1। IC1 पे मैं कोई भी एक प्यारा सा पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला, ठीक है ना। इसमें ये और ये आ गया, इसका मतलब कंज्यूमर इस लेवल पर 3 यूनिट ऑफ ए और 2 यूनिट ऑफ बी कंज्यूम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम सही बोलते हैं आप। अब एक हायर इंडिफरेंस कर्व देता है हायर सेटिस्फैक्शन, ये बात मेरे को स्टैब्लिश करना आपके सामने, ठीक है। ये बन गया IC2। अब अगर मैंने ये IC2 बना दिया, एक काम करो ना, आप लोग कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट है ना, ये इधर पे जो है, इसको थोड़ा सा इसका जिंदगी को ठीक करते हैं, ये रहो गया। अब मैं इसको सीधा ऊपर ले जाता हूं, सीधा ऊपर ले गया और ऐसे कर दिया। जरा एक बात समझिएगा, ये 2 है। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? 2,3, यस और नो? अब भाई क्योंकि ये 2 है तो यहां पर भी तो 2 है ही, बट ये कितना है? लेट्स से 5, तो 2,5। अगर एक कंज्यूमर को आप ऑप्शन दोगे कि 2,3 ले ले या 2,5 ले ले, तो वो हमेशा क्या लेगा? 2,5। इसका मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और ये मेरे को लेकर आता है मेरा सेकंड फीचर पर, वो है, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बहुत फालतू बात करता है एग्जाम में, हाँ, व्हाई हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर सेटिस्फैक्शन। तो आपको बोलना है कि बिकॉज व्हेन वी शिफ्ट टू अ हाई, ऐसा डायग्राम दिखा देना, बिकॉज when we shift to a higher indifference curve, we can consume more of one commodity without having to sacrifice another commodity। देख यहां पे तुम्हारा 2,3 था, मतलब B 2 था तेरे पास और A कितना था? 3 था। जब तुम हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव किया तो क्या तेरा B का सैक्रिफाइस हुआ? नहीं, B अभी भी 2 है, बट A तेरे पास कितना है? 5। यही तेरे को लिखना है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, एक और बात ध्यान रख लेना,
एक और बात ध्यान रख लेना, और ये वाला पॉइंट अगर हो गया ना, पक्का घर जाके बता देना मम्मी पापा जिसको जिसको इन्फॉर्म करना, रिलेटिव लोग को, सबको बता देना कि तुम्हारा जो है वो 4 में से 4 तो कम से कम आ रहा है इको का पेपर में, इस पार्ट से। बोलो क्या? 2 इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। सर ये क्या फालतू बात है? 2 इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। इसका इंटरसेक्ट का मतलब रचित क्या होता है? टच ईच अदर। अब आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करना, अब यहां पर समझने की कोशिश करना कि बात क्या हो रहा है, ध्यान में सुनना। इधर देखो, इधर देखो। अब आप लोग को यह बात कैसे प्रूफ करना है सुन लेना। इसको लिखना भी एक आर्ट है, आर्ट। समझाने में तो मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बट लिखने का आर्ट भी सिखा रहा है। सुनो, आप लोग इसको बोलो, मान लो रोंकिता क्लेम करती है कि सर हमको साइंस बहुत अच्छा आता है, तो मैं रोंकिता को ये नहीं बोलूंगा कि वो साइंस अच्छा नहीं आता है। मैं रोंकिता को बोलूंगा ठीक है ये वाला साइंस का क्वेश्चन करके बताओ आप। मैं एक्सेप्ट कर लिया मैं उसकी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया और उसको बोला ये करो, फिर रोंकिता कर नहीं पाई, तो रोंकिता खुद के बाद कोई कॉन्ट्राडिक्ट की। सेम लॉजिक यहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलता है जरा समझना। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलता है कि चलो मान लिया, इन रियलिटी रूल क्या है कि 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन चलो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट्स अज्यूम कि दे कैन टच ईच अदर। लेट्स अज्यूम दैट 2 इंडिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट, कैन इंटरसेक्ट। अब अगर तुम लिखता है कि मान ले कि 2 इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट हो सकता है, समझना, तो तुम एग्जामिनर को बोल, देख एग्जामिनर भाई देखो, ये y है, ये x है, ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, और क्योंकि एग्जामिनर तुमने ही कहा था कि दो कैन इंटरसेक्ट, तो ये देखो IC2। एग्जामिनर का बात को मैं पूरा इज्जत रख रहा हूं। अभी इधर देखो, अभी एग्जामिनर का मजा लेंगे कि ये देखो एग्जामिनर, ये एक पॉइंट A है जो दोनों IC कर्व पे है, दोनों IC कर्व पे है। ये एक पॉइंट B है जो IC कर्व 2 पे है। जो किस पर है? IC कर्व 2 पर है। एक मिनट रुको ना, दोनों कर्व के बीच में पहचान पाओ इसलिए ऐसे कर दिया। चलो ठीक है, A जो है वो कॉमन है, B पे जो है वो IC कर्व 2 पे है, और IC कर्व 1 पे भी सर कुछ बना देते तो मजा ही आ जाता। ओके, यहां पे अच्छा नहीं लगा, C इधर पे बनाया, ठीक है ना। इधर सुनना, अच्छा रियल लाइफ में अच्छा लग रहा है, लॉजिक नहीं है, गलत हो जाता। अभी इधर सुनो, अभी इधर सुनो, इधर सुनो। अगर हम लोग बात करें IC कर्व के कॉन्सेप्ट की, तो लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक बोलता है कि एक IC कर्व पे जितना कॉम्बिनेशन है सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अब तुम लोग बात करो किसका? IC1 का। किसका बात करो? IC1 पे 2 कॉम्बिनेशन मैंने प्लॉट किया, कॉम्बिनेशन A और कॉम्बिनेशन C, और IC कर्व का डेफिनेशन के हिसाब से दोनों सेम सेटिस्फेक्शन देगा। अरे हाँ ना बोलो ना, सेम सेटिस्फेक्शन। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर आप IC2 का मेरे से बात करोगे, IC2 कर्व पे भी 2 पॉइंट्स है A और B, दोनों क्या देगा? सेम सेटिस्फेक्शन। अगर हम लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी से जाएं, A C है, A B है, तो इसका मतलब A B और C तीनों इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। हाँ, लेकिन हम लोग अभी तो ऊपर में पढ़ा कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, मतलब इन रियलिटी B जो सेटिस्फेक्शन देगा वो C से ज्यादा होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि B C के बराबर भी दे दिया और B C से ज्यादा भी दे दिया? Oh, so there is a contradiction. Therefore, 2 IC curves can never intersect. So 2 ICs can never intersect. अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा जो आप बोले, एक बार फिर से बोलेंगे क्या? ओके, बोल देता है, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। भैया बात ऐसा है कि अगर तुम बोल रहे हैं, हम क्या किया, एक ऐसा पॉइंट लिया जो दोनों IC कर्व पे है, एक ऐसा पॉइंट लिया जो IC1 पे, और एक ऐसा पॉइंट लिया जो सिर्फ IC2 पे है। अगर लॉजिक का बात करें तो तीनों फिर एक दूसरे को इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा इफ 2 IC कर्व्स कैन इंटरसेक्ट। बट हम लोग क्या पढ़े थे? हायर IC गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, तो यानी कि B C से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल देगा। फिर आप कैसे बोल रहे हो कि दे गिव द सेम सेटिस्फेक्शन? देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो देयरफॉर 2 IC कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट।
ऑनलाइन वाले दोस्तों चैट में जवाब फेंको, हाँ या ना, क्रिस्टल क्लियर है नहीं क्लियर है? वत्सल अब जागे हो दोस्त? अच्छा, युवराज, श्रेयांश, महक, फैंटास्टिक। गौरव, ऋषि, देविक, रिद्धिमा, मोहित, फैंटास्टिक। सो यार यही है मसला, यही है मसला। क्या सर अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग इंडिफरेंस कर्व को जो है वो पूरी तरह से सीख चुके हैं? हाँ जी, सीख चुके हैं पूरी तरह से इंडिफरेंस कर्व को। हाँ जी, इंडिफरेंस कर्व को पूरी तरह से सीख चुके हैं। तो एक बार हम लोग इंडिफरेंस कर्व को जो है फटाफट रिवाइज करते हैं, और अब फटाफट बोलेगा, खत्म करेगा। प्लीज इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनने जाना, ध्यान से सुनते जाना, इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग एक बार, और ध्यान नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेन बात है, फोकस करो, मेन फोकस करो समझने पे। इधर पे रुको रुको रुको, मेन फोकस करो। ठीक है ठीक है, अरे ये तो हो रहा है रिकॉर्ड भाई, तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहा है क्लास? ठीक है, तेरा कोई पर्सनल शौक है तो देख ले। अब क्या बोले, सुनो सुनो सुनो, खैर कोई बात नहीं है, इधर पे सुनना, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो। अगर अपने बात करते हैं इक्विलिब्रियम अराइव करने का ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू, तो ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? जो बोलता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। ये ऑर्डिनल अप्रोच कौन दिया बोलो तो? हिग्स और एलन दिया। कौन दिया? हिग्स और एलन। ऑर्डिनल अप्रोच से इक्विलिब्रियम अराइव करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इंडिफरेंस कर्व का ज्ञान होना चाहिए और बजट लाइन का ज्ञान होना चाहिए। बजट लाइन अभी अपने टच किए नहीं है, बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है? हाँ, क्योंकि जब तुम एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो दूसरे कमोडिटी का कंजम्पशन तेरे को घटाना पड़ेगा। क्या इंडिफरेंस कर्व एग्जैक्टली डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि थोड़ा सा घूम के है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है? बिकॉज द रेट ऑफ सैक्रिफाइस इज नॉट द सेम, इट इज डिमिनिशिंग। इस रेट ऑफ सैक्रिफाइस को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? इट इज द रेट एट विच कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, फॉर कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट वी हैव टू सैक्रिफाइस सम यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है कि नहीं है? फिर नेक्स्ट बात आता है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाई? बिकॉज तुम बोलना कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन बिकॉज वी कैन इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी विदाउट हैविंग टू सैक्रिफाइस अनदर यूनिट ऑफ सम अदर कमोडिटी। क्लियर है कि नहीं? मूविंग ऑन। क्या टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। आपका आंसर होना चाहिए टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको प्रूव कैसे करेंगे? बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसमें अपने बोलेंगे चलो माना कि टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट विद वन अनदर। फिर उसके बाद तुम क्या बोलेगा? दो इंडिफरेंस कर्व को ज्वाइन करके दिखाएगा। कितना पॉइंट्स लेगा? 3 लेगा। एक जो कॉमन पॉइंट है, एक सिर्फ IC1 पे, एक सिर्फ IC2 पे। तुम बोलेगा कि इस हिसाब से तो तीनों IC सेम सेटिस्फैक्शन, तीनों कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बट तुम देखेगा कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन देता है, तो ये तो खुद का बात कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर ब्लडी कॉन्ट्राडिक्ट, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। खत्म। क्लियर है क्या? ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। अब आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, ये आपका जिम्मेदारी है, ये आप लोग को जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको रिवाइज करके आए और इसके जितने क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं हमारे, वो खुद से लिखे बैठ के, खुद सोचो और खुद लिखो बैठ के। अगर ये कर लेते हो ना, तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यू कैन पॉजिटिवली से 90% खत्म। 10% बजट लाइन बाकी है, वो है जी। नहीं, जो आपको सीखे, जो आप सीखे हो वो लिखो ना, समझ में आ गया? और बाकी 10% जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास में उड़ा देंगे। बाय बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। है जी? एक सेकंड जी, एक सेकंड, आप मैसेज करो। हो गया ना, अभी ले रहा है सर।